लोकसभा सिरसा, लोकसभा हिसार, लोकसभा रोहतक के क्लस्टर है। इस कार्यकर्ता बैठक में यहाँ पर मौजूद हमारा सम्मानित मंच, हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री और इस क्लस्टर के प्रभारी जिसमें 3 संसदीय क्षेत्र हैं, सिरसा आदरणीय राव रणवीर जी, हमारे यहाँ से स्थानीय विधायक भाई लक्ष्मण आबा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई बलदेव अग्रवाल जी, आदित्य जी, मंचा से सभी साथीगण, हमारे बलियाला जी और संगठन के सभी साथी, क्योंकि मंत्री जी मेरे को ये कहते हैं भाई ये समझने में नेता है जिले के हमारे, और सामने बैठे मेरे सभी सम्मानित पिता समान बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति हमारे पंच सरपंच साहिबान, मैं सभी साथियों का, मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर एक बार रतिया जो विधानसभा क्षेत्र है वो अपने जज्बे और जुनून पे खड़ा होता है। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि जब 9 में मैं सांसद जीता था तब भी यहाँ के लोगों ने जिस पार्टी के साथ मन बना लिया उस पार्टी को बहुत मजबूती से वो आकर आते हैं। पहले चुनाव में करीबन मेरा, अगर मैं गलत ना हो तो 10,500 के आसपास का मार्जिन था। फिर उसके बाद एक बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन में जो उस समय का शीर्ष नेतृत्व था कांग्रेस पार्टी का, उसने तो चुनाव से पहले ही घुटने टेक दिए थे, हार मान ली थी। इन सब भाइयों को पता है, लेकिन रतिया के लोगों के साथ मेरा प्यार और मेरे साथ रतिया के लोगों का प्यार और यहाँ का मजबूत नेतृत्व, उन सब के आधार पर मुझे पता था कि भाई जीतेंगे तो हम ही, जैसे आप लोग कहते हैं ना, जीतेगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, छाएगा तो मोदी, 400 पार कराएगा तो मोदी, तो उस समय हमें भी कॉन्फिडेंस होता था। तो मैंने कहा भाई इलेक्शन आना नहीं चाहिए था, हमारे बीच से विधायक भी चले गए थे, लेकिन उससे पहले हिसार का बाई इलेक्शन आ गया और हिसार के बाई इलेक्शन में जो भी कुलदीप बिश्नोई जी विधायक थे वो सांसद लड़े थे, तो सांसद लड़ने की वजह से वो सीट खाली होगी, तो एक ये सीट खाली होगी थी और एक कौन सी सीट खाली हुई, आदमपुर। और जब दोनों सीटें खाली हुई, लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए तो वो जीत गए थे। तो जीतने के बाद कांग्रेस को लगा कि भाई अब तो नाश हो गया, और हो भी गया था, क्योंकि बाई इलेक्शन लोकसभा का अगर वहां कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाए लोकसभा चुनाव में, तो फिर तो नाश की तरफ चल पड़ा था मामला। उसके बाद चंडीगढ़ में एक मीटिंग हुई और चंडीगढ़ में मीटिंग हुई तो सारे विधायक, मंत्री, सांसद सब बुलाए गए। तो वहां पर जब चर्चा हुई तो वहां पर एक बात जो शीर्ष नेतृत्व था उसने कहा कि भाई हम तो देखो, आदमपुर भी हमारी नहीं थी, हिसार भी हमारी नहीं थी, क्योंकि हिसार में भैरलाल जी थे पहले, और ये रतिया भी हमारी नहीं है। तो मेरे सुनकर के मन में एकदम बड़ा वो हुआ, मैंने यार ये तो कोई बात नहीं, हम बाई इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं
और हार पहले ही मान रहे। फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा नहीं, ऐसा मामला नहीं है, मेरे को रतिया के लोगों के ऊपर विश्वास है, क्योंकि तब तक मेरे को 2.5-3 साल हो गए थे, मैं भी लेवल जागने लग गया था। तो मैंने कहा हम वहां चुनाव मजबूती से जीतेंगे, और वही हुआ कि हम चुनाव जीते। उस समय भी हमारी कोशिश थी, भाई लक्ष्मण नापा जी, क्योंकि जो उस समय का विधायक था, यहाँ का विधायक तो नहीं था, विधायक तो बाद में बड़ा, तब तक उसकी भी हम समझ गए थे भाई ये कैसे मामला पलट जाता है इनका, क्योंकि टिकटें हमने दिलवाई, मदद करी, उसके बाद इन सबसे जिन्होंने मदद करी 2800 वोट से मेरे ख्याल से 2500 से हारा, लेकिन हारते ही क्या किया, सभी का टेढ़ा लगाने लगे। और ये सारे लोग बाद में जब बाई इलेक्शन आया, सबने कहा इसकी टिकट नहीं, लेकिन पार्टी ने फिर कहा कि सर्वे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो देखिए, मैं कहने का मेरा भाव ये था कि रतिया के लोगों ने मेरा साथ दिया, बाई इलेक्शन हम जीते, लेकिन कोई किसी के भाग्य को नहीं रोक सकता है। लक्ष्मण नापा जी वहां नहीं बने, लेकिन यहां बने, भारतीय जनता पार्टी में आकर के बने, कमल का फूल खिला। कल किसको पता है कि किसका फिर भाग्य आगे वो होगा। तो इसलिए साथियों, जैसे आप जिस शिद्दत के साथ लगते हैं, उसी शिद्दत और मजबूती के साथ लगिए। और मेरे को ये नहीं पता था, मैं तो आंकड़ा में देखना छोड़ दिया अभी ज्यादा कि भाई मैं कितने से आ रहा था पिछली बार, क्योंकि हार का भी एक अलग तरीके का वो है, कभी जीतोगे तो उतना वो नहीं होता, हारने में थोड़ा सा फिर मामला वो हो जाता है। क्योंकि 14 का चुनाव में मैं हार रहा था, तो जब शुरू में तो मैंने लीड किया, सारे देश में चलने लग गया, भाई तब जीत गया, रात तक भी चलता था, मीडिया में ऐसे कई बार कनेक्शन नहीं होती, लोगों के मेरे पास फोन आए आज तक देख करके, और भाई साहब जीत गए। अरे मैंने कहा कहाँ जीत गए यार, गड़बड़ होगी। तो जब 10-15 हजार का मार्जिन हमारे विरोधी का बनना शुरू हो, तो थोड़ा सा धक ऐसा शुरू हो जाता है, टेम्परेचर सा बढ़ जाता है, जैसे रंगता है ना, जैसे पानी रंगता है, खीर रंगती है, कुछ भी रंगता है, ऐसे ही हो जाता है अंदर। फिर उसके बाद जब मार्जिन बढ़ जाता है, फिर आपको लगता है यार अभी ये टूटने वाली लीड भी है, तो मामला गड़बड़ हो गया। ऐसे ही पिछली बार का तो मार्जिन इतना था, मैंने इसलिए कहा कि भाई पूरा मामला मोदी में ही हो गया था, पूरा देश लोगों को लगा कि भाई पहली बार इस बार यहाँ भी इस संसदीय क्षेत्र में भी कमल खिलाना है। तो पिछली बार मार्जिन मेरे को, लेकिन ये नहीं पता था कि 40,000 से आप लोगों ने हराया था। तो देखो, इस बार मैं आपसे रिक्वेस्ट, सरपंचों से मुलाकात आज भी आज कार्यकर्ता बैठक की रतिया की, और आज के बाद एक और इसके बाद फतेहाबाद की है। हमारी पूरे संसदीय क्षेत्र की सभी बैठकें समापन हो जाएगा उसका। और सिरसा संसदीय क्षेत्र पहला लोकसभा है हरियाणा के अंदर, क्योंकि अभी समय बहुत है, समय करीबन 2 महीने से ऊपर का समय है। अभी तो नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुई कि कब नामांकन भरना है, कब और चीज़ें हैं। ऐसे में मैं समझता हूँ कि इतना जोश अगर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, यहाँ के संगठन में, यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों में है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंजाम कैसा होगा। ये लोग संगठन की दृष्टि से बिल्कुल पन्ना प्रमुख और बूथ स्तर पर गए हुए हैं, धीरे धीरे काम मिल रहा है, और हर हमारा पार्टी का अग्रणी संगठन बहुत एक्टिव है। और इसीलिए जो है ना मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला है, ना मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई टिकने वाला है। लोग जो है मना कर रहे हैं कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही ना हो इस बार, और वैसे ही जो है सर्वसम्मति से ना बना दे। लेकिन संगठन की जहाँ तक बात आती है, जी, बीजेपी पन्ना प्रमुख तक पहुँच चुकी है, कांग्रेस में अभी शोर शराबा ही मच रहा है, संगठन इकट्ठे करना तो दूर की बात है। संगठन तो अब क्या बनाएंगे वो, जब 10.5 साल 9.5 साल में कोई संगठन बनाने की ना तो आवश्यकता है, ना मैं समझता हूँ कि वो इस बात की जरूरत महसूस। उन्होंने खुद ही अंदर से सुपारी ले ली कांग्रेस को खत्म करने की। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष थोड़ा सा तो मजबूत हो, वो कह रहे हैं कि विपक्ष को हम खत्म खुद ही कर लेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि उनके खाते सीज किए जा रहे हैं ताकि चुनाव ना लड़ सके। देखिए, अगर आप टैक्स नहीं भरोगे और ये सोचोगे कि भाई कार्रवाई नहीं होगी, कांग्रेस को एक गलतफहमी आज भी है कि वो कानून से बड़े हैं।
अगर आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी वो कानून को नहीं समझे, लोगों की भावनाओं को नहीं समझे, तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के और उस पार्टी के भी हित में नहीं है। कानून का पालन करें, टैक्स भरें, खाते खुल जाएंगे। अब आप देखिए भ्रष्टाचार करने वाले कितना भ्रष्टाचार किया लोगों ने, और कल वो जेल में पहुंच गए। जेल में आम आदमी पार्टी में आप भी काफ़ी समय रहे हो, अब उसी के सुप्रीमो को कल ठोक दिया। देखिए, ये तो पिछले 2.5 साल से चर्चा चल रही थी और ये पूरा एक षड्यंत्र था लोगों को गुमराह करने का, उनके आंखों में धूल झोंक करके वोट लेने का कि भाई कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार। वो तो ये उनका तो विचारधारा, उनका मॉडल, उनकी नीति एक ही है कि भाई बस सत्ता में बैठ जाओ और लूटो। अब लूटते लूटते देखो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, क्राइम अपने जो है वो पंचिंग छोड़ देता है, छाप छोड़ देता है। तो सबूत सॉलिड है और बिल्कुल वाटर टाइट केस है। इस केस में और भी बहुत लोग आगे जाएंगे। 5 आ चुके हैं, 5 आ चुके हैं, अभी तो और भी आने हैं, दूसरे प्रदेशों से भी लोग होंगे। ये पूरा एक नेक्सस था और इनको जहाँ जहाँ मौका मिला, ये तो पंजाब में भी उसी तरीके से करते हैं अगर उस समय ये नहीं होता। तो धीरे धीरे जो देश देखना चाहता है कि भ्रष्टाचारी जेलों की सलाखों के पीछे हों 2024 से पहले, तो 24 के चुनाव से पहले एक मैं समझता हूँ कि बड़ा मगरमच्छ पकड़ा गया है। इस बार हरियाणा में कितना मार्जिन लेके चले सीटों का? 10 में से 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में हर सीट का मार्जिन होगा। 10 की 10 10 की 10 सीटें जीतेंगे और 5-5 लाख से लेकर के 10-10 लाख के बीच में जीतेंगे। पिछली बार 3 लाख वोटों से था, इस बार उसमें आप 7,40,000 जोड़ लो। मोदी जी ने ये टारगेट हमें दिया।